एक बार की बात है, भीमगढ़ नाम के एक गांव में लाला नाम का एक बहुत ही लालची सरपंच था। लाला जी का बेटा सुरेश शहर में नौकरी करता था, जबकि लाला जी गांव के भोले भाले लोगों से मीठी मीठी बातें कर अपने फायदे के लिए उन्हें बेवकूफ बनाते। सरकारी कार्य में लगे मजदूरों को वो हमेशा आधी ही मजदूरी देता और आधा अपने पास रख लेता, क्योंकि गांव में वो अकेला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। इसलिए गांव के सभी लोग अपनी मदद के लिए सरपंच लाला जी के पास ही आते। एक दिन रमेश नाम का एक किसान लाला जी के पास आया और बोला, लाला जी, आप तो गांव के मुखिया हैं और हमारे लिए भगवान समान हैं। आप तो जानते हैं कि पिछले 2 सालों से पानी की समस्या के कारण फसल बिल्कुल नहीं हुई और अब मैं इस जमीन का क्या करूं? मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है। अब आप ही कोई उपाय निकालिए। सरपंच लाला के मन में यह सुनते ही लालच आ गया। वो बोला, देख रमेश, तेरी बंजर जमीन अब मेरे तो किसी काम की है नहीं, लेकिन हाँ, तेरी मदद के लिए मैं इसे खरीद लेता हूँ। लाला ने वो लाखों की जमीन रमेश से मात्र 10,000 में खरीद ली और मन ही मन मुस्कुराते हुए बहुत खुश हुआ। ये देख लाला की पत्नी सुधा बोली, अजी, गांव वाले आपको देवता समझते हैं और आप उनके साथ इतनी बड़ी ठगी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही तो आपने गांव में पानी की समस्या को हल करने के लिए सरकारी खजाने से 5 लाख रुपए निकलवाए थे, लेकिन आपने सारे कुएं और बोर अपने रिश्तेदारों के यहाँ करवा दिए। आप ऐसा मत कीजिए, कभी किसी को पता चल गया तो आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। लाला इतराते हुए बोला, तुम चुप रहो। भगवान, ये गांव के अनपढ़ लोगों को क्या पता है कि सरकारी मसले क्या होते हैं। इन भोले भाले लोगों ने मुझे अमीर बनाने के लिए ही तो सरपंच बनाया है। मेरा नाम है लाला और मैं बनूंगा बहुत पैसे वाला। लाला जी ने अपनी पत्नी की एक न सुनी। उन्हें तो बस अपने बुद्धिमानी और मुखिया होने पर ही खूब घमंड था। इसी तरह लाला जी भोले भाले गांव वालों को एक एक कर लूटते रहे और गांव वाले अब लाला जी के अत्याचार से परेशान हो चुके थे। गांव में बेरोजगारी भी बढ़ गई थी, जिससे गांव वाले परेशान थे। इसलिए लाला जी ने अपने मुंशी के कहने पर नई तरकीब लगाई। गांव से शहर जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाले नहर के ऊपर कोई पुल नहीं था, जिससे शहर जाने में लोगों को दूसरे रास्ते से जाना पड़ता था, जिसमें काफी दिक्कत और लोगों को देरी भी होती थी। लाला जी ने सोचा, क्यों ना पुल बनवाने के नाम पर थोड़े और पैसे कमा लिए जाए। हाँ, यही ठीक होगा। लाला जी ने सरकारी पुल बनवाने के लिए सरकार से लाखों रुपए निकलवाए और गांव वालों को रोजगार देने के नाम पर पुल बनवाने का काम शुरू करवा दिया। पुल बनवाने के काम में हुई कमाई से लाला जी बहुत खुश थे और पुल बनकर तैयार होने से गांव वाले भी बहुत खुश थे। एक दिन लाला जी का इकलौता बेटा सुरेश अपने गांव वापस लौट रहा था, तो शहर के टैक्सी वाले ने नए पुल वाले रास्ते से अपनी गाड़ी लेकर आया। जैसे ही गाड़ी पुल पर पहुंची, वो कमजोर पुल टूट गया और गाड़ी नहर में जा गिरी। जब लाला जी को इस बात का पता चला तो उनको बेहद झटका लगा और उनकी पत्नी तो बेहोश ही हो गई। लाला जी फौरन पुल के पास गए। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने लालच में अपने बेटे को खो दिया है, लेकिन जब वो पुल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के किसान रमेश लाल, जिसकी जमीन उन्होंने 10,000 में ली थी, उसने अपनी जान पर खेलकर सुरेश की जान बचा ली। और रमेश बोला, मालिक, चिंता की कोई बात नहीं, छोटे मालिक बिल्कुल ठीक हैं। तब लाला जी को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने फायदे के लिए गांव वालों के भोले भाले लोगों के साथ कितना बुरा किया है। लाला जी ने रमेश से माफी मांगी और उसे उसकी जमीन वापस कर दी, लेकिन सरकार के साथ धोखाधड़ी करने के कारण पुलिस ने लाला जी को गिरफ्तार कर लिया और लाला जी को इसका खामियाजा भी भरना पड़ा। लाला जी को अपने लालच के कारण जेल जाना पड़ा। अब लाला जी को समझ आ चुका था कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। उन्हें अपनी गलती का पछतावा था। इसीलिए कहते हैं, ज्यादा लालच बुरी बला है, इससे नहीं होता किसी का भला।